गुरु महाराजा दक्ष प्रजापति चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से गांव बीकानेर की प्रजापत धर्मशाला में एक निःशुल्क मेडिकल जांच कैंप का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पधारे रेवाड़ी के पूर्व डिप्टी एसएमओ डॉक्टर टीसी तंवर ने रिबन काटकर मेडिकल कैंप का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम में जितने भी अतिथि व गांव बीकानेर के प्रजापत समाज के गणमान्य लोग पधारे थे, उन सभी को फूल माला पहनाकर स्वागत किया गया। हम आपको बता दें, जीएमडी चैरिटेबल ट्रस्ट का यह पहला निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर है। यह भी बताया गया कि प्रजापति समाज काफ़ी गरीब व मेहनत का समाज है, छोटी मोटी बीमारी पर पैसा नहीं खर्च कर पाता है। जीएमडी चैरिटेबल ट्रस्ट के तत्वाधान में न केवल प्रजापत समाज के लोगों की शुगर, बीपी व अन्य कई बीमारियों की जांच की गई, बल्कि उन्हें फ्री दवाइयां भी वितरित की गई। जीएमडी ट्रस्ट के संस्थापक सुरेंद्र वर्मा ने बताया कि मेडिकल कैंप में करीब 350 लोगों का फ्री मेडिकल चेकअप किया गया और फ्री दवाइयां दी गई। इस अवसर पर डॉक्टर टीसी तंवर ने भी कैंप में आई महिलाओं का चेकअप किया। उन्होंने बताया कि कैंप में अधिकतर मरीज सांस, दमा और खांसी से संबंधित आए, जिसका मुख्य कारण गांव में हुक्का बीड़ी का प्रचलन और धूल मिट्टी में काम करने से बीमारियों का पनपना है। डॉक्टर टीसी तंवर ने कहा कि साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए तथा नशा पत्ती से बचना चाहिए। साथ ही उन्होंने कैंप के आयोजनों का हार्दिक धन्यवाद करते हुए कहा कि गरीब लोगों को कैंप के माध्यम से घर के पास फ्री अनुभवी चिकित्सकों द्वारा इलाज फ्री मिल जाता है, जो एक अच्छी बात है। इसी कड़ी में महिला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सोनिया प्रजापत ने मेडिकल कैंप में आई महिलाओं की जांच करते हुए बताया कि अधिकतर महिलाओं को महामारी और लिकोरिया जैसी बीमारी बढ़ रही है। पैरों के जोड़ और घुटनों के दर्द जैसी बीमारियां दिनों दिन बढ़ती जा रही हैं। इसके लिए खान पान पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि हरी पत्तेदार सब्जियां, फल आदि खाएं और समय पर मेडिकल जांच कराते रहें। मेडिकल कैंप में डॉक्टर रवि प्रजापति, जनरल फिजिशियन, डॉक्टर शिवानी प्रजापति, महिला रोग विशेषज्ञ ने भी कैंप में आए मरीजों की जांच कर दवाइयां दी। आज 20/8/2023 को बीकानेर, रेवाड़ी के बीकानेर गांव में गुरु महाराजा दक्ष प्रजापति चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से एक मेडिकल कैंप लगाया जा रहा है, जिसमें समाज की और भी जो अन्य जो समाज के वर्ग हैं उन सभी का ही, महिलाएं, पुरुष सभी का जनरल चेकअप, ब्लड शुगर, लेडीज़ का जो गर्भवती महिलाएं हैं उनका जनरल चेकअप आज किया जा रहा है। और इसमें हम महिलाओं को जो महामारी से संबंधित, ब्रेस्ट कैंसर से संबंधित, जो लिकोरिया, अधिकतर जो ये बीमारियां आजकल इस महिला वर्ग में जो फैली जा रही हैं उसके बारे में हम जागरूक करेंगे। उसके बारे में हम दवाई इनको हम बताएंगे। और इस तरीके इसमें हमारे जो डॉक्टर टीसी तंवर जी हैं, छाती रोग विशेषज्ञ, और डॉक्टर रवि हैं, डॉक्टर शिवानी हैं जो एमएस हैं, वो भी यहाँ पर अपने गुरु महाराजा दक्ष प्रजापति चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से यहाँ पे जो सारे डॉक्टर सभी समाज की सारी महिलाओं को और इनको एक जनरल चेकअप करेंगे और सभी को दवाई वितरित करेंगे। देखो, सबसे पहले तो मैं कैंप के आयोजक हैं, जो भी संस्था हमारी जो महाराजा दक्ष प्रजापति ट्रस्ट के संस्था की ओर से ये कैंप आयोजन किया जा रहा है, ये बहुत ही एक सराहनीय काम है। हमारे गांव के लोग जो वंचित रह जाते हैं इलाज से, जिनको टाइम पे नहीं सुविधा मिलती, नहीं जा पाते बड़े शहर में, उनको घर के घर आकर ये अच्छा एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर से इलाज कोशिश की जा रही है। तो ये अच्छा एक पहल है। हमें समाज को सामाजिक तौर पे ये चीज़ें करनी चाहिए। हर गांव में, हर मोहल्ले में इस तरह की चीज़ें करनी चाहिए। तो अभी तक तो कैंप शुरू ही हुआ है, ज़्यादा पेशेंट्स नहीं मतलब देख पाए हैं, लेकिन फिर भी गांव में जो जिस तरह के जो समस्याएं हैं, जो पेशेंट्स जो मरीज़ हैं, वो एक तो तकरीबन सांस के मरीज़ आ रहे हैं हमारे पास, जिनको थोड़ा बहुत दमा, अस्थमा, खांसी टाइप की या जैसे
मतलब कुछ गर्दन, कुछ हड्डियों के, कुछ कमर में दर्द है, कुछ जोड़ों में दर्द है, कुछ छोटे मोटे बुखार भी आजकल चल रहा है, वो भी पेशेंट्स आने शुरू हुए हैं। तो सबसे बड़ी बात ये है कि थोड़ा सा गांव में हमें बुज़ुर्गों को, माताओं को ये चीज़ें बताना ज़्यादा हम आवश्यक समझते हैं कि भाई ये सांस की बीमारियां जो होती हैं ये हमारी स्मोकिंग से, धुआं से, धूल से, इन चीज़ों से बीमारियां बढ़ती हैं। आज भी हमने देखा कि 1-2 पेशेंट, हमारी महिलाएं, माताएं भी जो ना थोड़ा कोई हुक्का पीती हैं, कोई बीड़ी भी पी लेती हैं, तो उससे सांस की बीमारियां बढ़ती हैं। तो हम ये मैसेज देना चाहेंगे समाज को आपके ज़रिए कि भाई ये चीज़ें से बच के रहें। धुआं, वैसे ही बहुत धुआं होती है, लेडी महिलाएं तो चूल्हे में काम करती हैं और धुआं का काम बहुत रहता है, धूल में काम करती हैं, भारी झाड़ा करती हैं, खेतों में जाती हैं, धूल बहुत मिल जाती है वैसे, लेकिन जिस चीज़ से बचा जा सकता है उस चीज़ से बचना चाहिए। बीड़ी, स्मोकिंग, हुक्का वगैरह, इन चीज़ों से हमें बचना चाहिए। और साफ़ सफाई का मेन है, हम कहेंगे साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी है बीमारी से बचने के लिए। अगर गांव में आसपास में पानी इकट्ठा होगा, मच्छर होंगे, तो आजकल डेंगू का बड़ा प्रकोप चल रहा है, तो साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी है अपने आसपास में रखनी। खान पान का बहुत ज़रूरी है, अच्छा स्वस्थ खाना खाएं, शुद्ध खाना खाएं, ताज़ा खाना खाएं। हरी पत्तियां गांव में बहुत होती है। हमारे जैसे लोग गांव में जब कहीं जाते हैं तो हम कोशिश करते हैं यहाँ से चौलाई ले जाएं, यहाँ से हरी सब्जी ले जाएं, और यहाँ होते हुए भी लोग इस्तेमाल नहीं करते, जो कि बहुत अच्छी चीज़ें हैं। हरी सब्जी, पत्तेदार सब्जियाँ इस्तेमाल करनी चाहिए। खून की कमी कभी नहीं होती फिर अगर हरी पत्तियाँ यूज़ करते हैं तो। और आजकल फैशन चल गया है कि स्टील के बर्तन, स्टील की कढ़ाई, सिल्वर की कढ़ाई, इनसे खून की कमी लोगों में देखी गई है, ज़्यादातर महिलाओं में। तो हमें लोहे की कढ़ाई यूज़ करनी चाहिए सब्जी में, हमेशा में लोहे के कढ़ाई में सब्जी बनानी चाहिए, ताकि कम से कम खून की कमी तो हमारी महिलाओं में, माताओं में नहीं होए और पूर्ति पूरी बनी रहे। तो अच्छा लगा बहुत, अभी तो आने शुरू हुए हैं, बड़ा अच्छा लगेगा। हमें मन से भी खुशी हो रही है कि हम कुछ समाज के लिए मदद कर पा रहे हैं। ये बहुत सराहनीय काम है जो निःशुल्क यहाँ काम चल रहा है। अब ये महाराजा दक्ष प्रजापति चैरिटेबल ट्रस्ट लगाया गया है, जिनके अध्यक्ष डॉक्टर सुरेंद्र जी हैं, उनके पत्नी सोनिया वर्मा हैं, वह शिवानी प्रजापति हैं। और यहाँ कमज़ोर वर्ग, हमारा जो समाज है, बाहर ज़्यादा पैसे कहीं खर्च नहीं कर सकते, इसलिए इन्होंने जो बहुत सराहनीय बढ़िया काम किया है, इसकी हम बहुत अच्छी सी ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। दूसरा ये है कि सभी समाज में ऐसा प्रचलन देखते हुए हमारा समाज ने भी एक कदम उठाया है, ये सभी भाई बढ़ चढ़ करके इसमें भाग ले रहे हैं। मैं समझता हूँ इसी तरह अगर काम ठीक चलता रहा तो ये समाज उन्नति की राहों पे भी चलेगा। इनका अपना एक और सही ध्येय पे सही स्टेप ये चल रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं नमस्कार। मैं के बंसीवाल, भूतपूर्व प्रधान, राष्ट्रीय जिला प्रजापति समाज। मेरा नाम राकेश प्रजापति। ये हमारे श्रीमान डॉक्टर सुरेंद्र सर ने कैंप का आयोजन किया है और महाराजा दक्ष प्रजापति चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से लगाया गया है, और एक इसका समाज में बहुत ही अच्छा संदेश जा रहा है इस चीज़ को लेकर, क्योंकि हमारे समाज से जो भी है और समाज के अलावा भी है उन चीज़ों को लेकर, उनकी जांच को लेकर, तो एक बहुत ही सराहनीय कार्य किया जाएगा। आपको यहाँ बीकानेर की जिम्मेदारी सौंपी गई है, क्या कहें? जी बिल्कुल, डॉक्टर सुरेंद्र साहब ने मुझे जिम्मेदारी सौंपी गई है और मैं तन मन धन हर तरीके से उस जिम्मेदारी का वहन करूँगा। विनोद कुमार प्रजापति। हम जी यही कहना चाहते हैं, अपना जो प्रजापति समाज है इकट्ठा रहे और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर पहुँच के कैंप का पूरा फ़ायदा उठाए, और अपना जो भी प्रजापति समाज में एकता बनी रहे। और आए भी हैं गोकुलगढ़ से भी 10, 12, 15, 20 जो भी मेंबर आए हैं, बीकानेर से भी काफ़ी मेंबर आए हैं। तो हम यही चाहते हैं अपनी एकता बनी रहे और प्रजापति समाज में सब भाई इकट्ठा बैठे, इकट्ठा रहे, उसमें ही हमारा ज़्यादा बेटर है सब कुछ। आपको भी कोई जिम्मेदारी दी गई? हाँ जी, ये जैसे हमारे पिछले संडे को आए थे हमारे ये डॉक्टर वर्मा जी, डॉक्टर सुरेंद्र, तो बताया था कि जैसे ऐसे बीकानेर में कैंप लगेगा, आपको पहुंचना है, तो मेरे को जी बिल्कुल पहुंचेंगे। और इसके अलावा आज 2-3 बजे के समथिंग आज फिर गोकुलगढ़ में भी एक मीटिंग है प्रजापति चौपाल में, तो वो फिर हम 2 बजे के बाद देखेंगे।
मेरा नाम कुलभूषण है और मैं रामपुरा से प्रजापत समाज के प्रधान के लिए नियुक्त किया गया हूँ। अभी जो प्रजापत समाज का जो दक्ष चैरिटेबल ट्रस्ट शुरू किया है उसके सहारे से हमें बहुत चीज़ों की मदद मिलेगी। जैसे कि रामपुरा में सिलाई सेंटर का उद्घाटन किया था थोड़े दिन पहले, और अभी दूसरा जो बीकानेर में अभी आज के दिन जो फ्री कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जिससे बड़े बूढ़ों को या जो परेशानी है किसी की, उसको फ्री चेकअप यहाँ पे करवाया जा सकता है। ये एक जो ट्रस्ट तैयार किया गया, ये एक हमारा पिलर की तरह से है। इस पिलर को मजबूत करने के लिए हम सभी लोगों को, अपने समाज के लोगों को एकत्रित करने की ज़रूरत है, जिससे कि आगे जाके ये और ज़्यादा मजबूत हो सके। मैं यही कहना चाहूँगा कि ये जो चैरिटेबल ट्रस्ट है, ये आगे जाके बहुत हमारी आर्थिक मदद या सामाजिक मदद, बहुत प्रकार की मददें होंगी इससे, और हमें चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा हो और कोई भी यूनिटी को प्रेजेंट करने के लिए मतलब कि हमें जिम्मेवार पर्सन मिल चुके हैं, प्लेटफॉर्म तैयार हो चुका है हमारे लिए। धन्यवाद जी। रमेश कुमार प्रजापति। हेल्थ सेंटर कैंप लोग की हमारी सोसाइटी ने लोग की जो लगाया है, बहुत ही लोग की अच्छे कार्य के लिए लगाया है। बुजुर्गों, महिलाएं, बच्चे, जो भी वो लोग की ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग इसका फ़ायदा उठा सके और समाज को वो लोग की एकजुटता दे सके। समाज को संदेश देना चाहते हैं, ये आपसी भाईचारा बढ़ाने के लिए वो लोग एक दूसरे से मिलना जुलना और एकजुटता दिखानी, ये मतलब कि हमारा उद्देश्य रहेगा। बीकानेर के अंदर कैंप लगाया है, तो हमने प्रजापति समाज, महाराजा दक्ष प्रजापति समाज के से कैंप लगाया है, और समाज सेवा में हम एकदम कैडा होकर जुट जाएंगे, कैडा होकर लग जाएंगे। कार्य करने का भी कहीं ना कहीं विस्तार हो रहा है क्या? हमने रामपुरा में कर दिया है, अब बीकानेर में कर दिया है, अब गोकल जा रहे हैं 2, ढाई 3 बजे गोकल जा रहे हैं। फिर गोकल फिर एक मीटिंग और करेंगे हम, फिर रेवाड़ी भी करेंगे, और वहाँ रेवाड़ी भी करेंगे, और फिर वहाँ ढाणी में भी करेंगे, कुमारा की ढाणी आनंद नगर में, वहाँ भी करेंगे हम। तो लगातार कारवा बढ़ रहा है, लगातार जोर शोर से, और फ्री हैं घर से बिल्कुल भी। सुबह 2 रोटी बांध के चलेंगे और शाम तक समाज की सेवा में लगे रहेंगे। अपनी 2 रोटी घर से बांध के चले करेंगे हम तो। सुन ले मेरी बात, आज कान खोल के 2 रोटी बांध के चलेंगे घर से, काख में लगा के, और सारे दिन समाज की सेवा में लगे रहेंगे। बच्चे हो गए कमानियाँ घनी। प्रधान जी, आप तो फ्री हैं, आपने कह दिया। हाँ जी। तो आप औरों के लिए क्या संदेश देंगे? औरों के लिए संदेश है कि हम समाज के सब आदमियों को बुलाएंगे जो फ्री, उनको अपनी गैल गैल रखेंगे एकदम। और इसमें महिलाओं की भागीदारी? महिला की भागीदारी, महिला ने भी लेंगे 10-15, एक ठेकेदार ने बुला लेंगे मैं अपने घर से, वो भी फ्री है। आदरणीय बाहर से आए हुए हमारे प्रजापत समाज के सभी सदस्य, उनका मैं हार्दिक दिल से स्वागत करती हूं। और आज मुझे बहुत खुशी है कि हमारे प्रजापत समाज के लिए यहाँ फ्री कैंप लगाया जा रहा है, ताकि हमारी समाज की महिलाएं, आदमी, बच्चे सुविधा उठा सकें। हमें इस बात का बहुत हर्ष है। धन्यवाद। मेरा नाम नेहा है, मैं +1 में पढ़ती हूँ, और मुझे बहुत खुशी है कि हमारे गरीब के लिए कैंप रखा और हमारी इतनी मदद वगैरह की। सुरेंद्र कुमार। कैंप का देखो जी, हमारे समाज में आज तक कभी किसी ने कोई कैंप नहीं लगाया, और हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं बीकानेर गांव से। और बीकानेर गांव में लोग बहुत खुश है कि भाई हमारी अब किसी ने भी नहीं सुनी थी, और आज हमारी दवाई फ्री दी जा रही है। और 4-5 डॉक्टरों की टीम आई हुई है, जो हर तरह के डॉक्टर है, गायनी भी है, सर्जन भी है, और अपने डॉक्टर MD भी है, डॉक्टर TC तो है शुभम हॉस्पिटल से, सोनिया नर्सिंग होम से। तो सभी तरह की सुविधा हम दे रहे हैं कैंप के लिए। एक्चुअल में क्या है, कैंप का मेन प्रोसीजर तो ये होता है कि हमारे अगर मान लो शुगर है और हमने शुगर चेक नहीं करवाई, हमें पता नहीं लगता, चक्कर आ रहे हैं, कुछ और दिक्कत हो रही है, करवाते जब पता लगता है। अगर हम पहले ही चेक करवा लेते हैं तो उसमें ये इलाज शुरू हो जाता है, तो आदमी बच जाता है, बीमारी बढ़ती नहीं है। जैसे संगठन विस्तार कर रहे हैं आप, तो युवाओं को किस प्रकार से और बुजुर्गों को कैसे जोड़ेंगे? युवाओं को अभी 2 बजे मीटिंग है गोकलगढ़ में, तो वहाँ ज़्यादातर हम युवाओं को जोड़ रहे हैं। और बाकी बुजुर्ग है संरक्षण हमारे, उसी तरह से हम टीम बना रहे हैं, गोकलगढ़ में बना रहे हैं, और बीकानेर में हमने ऑलरेडी तैयार कर रखी है, रामपुरा में तैयार कर रखी है। इसी तरह से समाज के आदमी जुड़ के और हम अपना प्रोग्राम रेगुलर रखेंगे। जय हिंद, जय महाराजा दक्ष। आज ट्रस्ट द्वारा एक कैंप का आयोजन किया गया है,
जिसमें मुख्य रूप से रिटायर्ड SMO डॉक्टर TC तंवर, प्यूमोलॉजिस्ट, और डॉक्टर शिवानी MS गायनिकोलॉजिस्ट, डॉक्टर सोनिया वर्मा MD गायनिकोलॉजिस्ट और डॉक्टर रवि आदि भाग ले रहे हैं। तो ये बिल्कुल फ्री ऑफ कैंप है गरीब लोगों के लिए। इसमें कुछ दवाइयाँ फ्री दी जा रही हैं और लोगों के भले के लिए इस तरह के कैंप आगे भी लगाते रहेंगे। संगठन के विस्तार के लिए हमने आपको पहले ही बताया था आपके चैनल के माध्यम से कि हमने सबसे पहले रामपुरा से शुरुआत की थी, कतोपर को जोड़ चुके हैं। अब बीकानेर में यहाँ नौजवान साथी बहुत सारे संगठन में जुड़ गए हैं, बुजुर्ग भी जुड़ गए हैं, माता बहनें भी जुड़ी हैं। और आज 1 से 1:30 बजे के बीच में संगठन के विस्तार के लिए हमने गोकल गोड को जोड़ने के लिए वहाँ एक मीटिंग रखी है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ा जाएगा।